students, welcome to Smart Class Institute. I am Siddharth Kumar and I will teach you biology. ये वीडियो 10th क्लास के लिए जो इस बार 10th क्लास में आए, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया था आप लोग के लिए। मैंने बताया था कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ये सब उस बारे में बताया था। तो आज अपना बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग सब बढ़िया होंगे, घर में होंगे, बहुत इंजॉय कर ली। इंजॉय तो नहीं हुआ, लेकिन घर में जो भी हुआ, जैसा भी चल रहा है, खाना तो अच्छा खा ही रहा है सब, ठीक है। तो आज अपन कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। पढ़ते क्या, अपन एक कहानी सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। पढ़ाई मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कि मैं कभी भी ज़्यादा प्रेशर से नहीं पढ़ाऊंगा। आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हंसते हंसते पढ़ लेंगे, पूरा बायोलॉजी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो आज अपन कहानी सुनते हैं, बस आराम से बैठे रहिए, सुनते रहिए, कुछ बातें करते हैं। बायोलॉजी में का फर्स्ट लेक्चर जो है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस 6 नंबर चैप्टर है साइंस के अंदर, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो उस चैप्टर की बात करते हैं। उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? लाइफ। लाइफ का मतलब जैसे आप सोचते होंगे, सुनते होंगे लाइफ, देखते होंगे लाइफ, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता होगा जीवन, जिंदगी, ये तो है लाइफ। सबसे पहले जवाब यही आता होगा कि जब लाइफ की बातें हो रही है तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता होगा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका क्या लाइफ होगा। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता होगा ये जो पेन है इसका क्या लाइफ होगा, कि सर इसके लाइफ के बारे में तो नहीं बोल रहे। आपके ये दिमाग में कभी क्लिक नहीं करता होगा। जब भी मैं बोलूंगा लाइफ के बारे में तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता होगा अपने जिंदगी के बारे में, सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में, उसके बाद किसी भी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, किसी के बारे में। लाइफ होता है लिविंग के अंदर। लिविंग मतलब जो जिंदा होता है। लाइफ होता है लिविंग के अंदर, और लिविंग कौन करते हैं, सॉरी, लिविंग किसको बोलते हैं? जो जिंदा होता है। सिंपल वर्ड बात करें कि आपसे पूछा जाए लिविंग किसको बोलते हैं, आप लोग जो जिंदा है, जो जीवित है, जो खाना खाता है, जो सांस लेता है, वो लिविंग हो गया। हाँ, यही लिविंग है, इसी को लिविंग बोलते हैं। मैं भी आपको यही पढ़ाऊंगा, यही लिविंग होता है। लेकिन अपन साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपन को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बात करना होगा। यही लिविंग होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निकल वर्ड में बोलना होगा। कुछ तो लगे। अब जो लेबर क्लास के लोग हैं, आप उनसे पूछो, जो रिक्शा पुलर होते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, आप उनसे पूछो, वो भी बता देंगे कि जिंदा आदमी कौन होता है, मरा हुआ आदमी कौन होता है। वो भी बता देंगे। जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो चलता है, वही लिविंग है। लेकिन फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो आप उसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बात करेंगे लिविंग के बारे में। कौन जिंदा होता है? लाइफ। लाइफ क्या होता है? लाइफ जब बात करेंगे तो लिविंग की बात करेंगे, और जब लिविंग की बात करेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। जैसे बात करता हूं इसकी, इस व्हाइट बोर्ड की, मैं पूछूंगा कि क्या ये लिविंग है, आप लोग बोल दोगे नहीं, ये लिविंग नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है, ठीक है। मैं पूछूंगा क्या तुम लिविंग हो, बोल दोगे हाँ मैं लिविंग हूं। फिर मैं पूछूंगा क्या एनिमल्स, डॉग, काउ, हॉर्स, लायन लिविंग है, बोल दोगे लिविंग है। वह कैसे लिविंग है? तो हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूंगा प्लांट के बारे में कि प्लांट लिविंग है,
आप बोलोगे हाँ प्लांट भी लिविंग है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत 9th क्लास से पहले भी कि प्लांट लिविंग में आता है, ये भी न्यूट्रिशन लेता है, ये भी फूड लेता है, ये भी वाटर लेता है, ये भी रेस्पिरेशन करता है। वो चलता तो नहीं है। प्लांट चलता है क्या? प्लांट तो नहीं चलता है। अब उसको लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हम लोग तो चलते हैं, हम लोग में लोकोमोशन होता है, प्लांट में तो नहीं होता है। अब उसको लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अपन लिविंग डिसाइड करते हैं। यदि कोई आदमी सोया हुआ है, वो तो उसमें नहीं चल रहा है, ना खा रहा है, ना उसका दिखता है सांस लेना, यदि वो सोया हुआ है, फिर भी आप देखेंगे जो सांस लेता है तो थोड़ा उसके बॉडी में ऐसे उसका बॉडी वाइब्रेट करता है, हिलता रहता है जब भी सांस लेता है। आदमी सोया हुआ है फिर यदि वो मालूम ना हो तो, यदि किसी एनिमल में वो सोया हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट मालूम ना हो, दिखे नहीं, तो क्या उसको नॉन लिविंग बोल देंगे? प्लांट को आप देख के बोल सकते हैं प्लांट तो चलता ही नहीं है, उसको नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं बोल सकते, वो लिविंग है। इसका मतलब हुआ कि अपन लोकोमोशन के बेस पे या मूवमेंट के बेस पे अपन नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। हम लोग मूवमेंट हो रहा है, हम जब सोए रहते हैं तब भी मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, लिविंग है। प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है, वो भी लिविंग है। मतलब मूवमेंट के बेस पे सिर्फ कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते जिसमें मूवमेंट होगा वो जिंदा होगा, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा वो मरा हुआ होगा, ऐसा अपन नहीं कह सकते। जैसे मैं बात करता हूं ग्रोथ का, ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास होना। आप बहुत छोटे थे जब आपका बर्थ हुआ था, बहुत छोटे, आज आप थोड़े से बड़े हो गए, आपकी हाइट बढ़ गई है, ये तो ग्रोथ ही तो है, ये ग्रोथ ही है, ठीक है, आपका ग्रोथ हो रहा। कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनमें ग्रोथ होता ही नहीं है। जैसे मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, क्या बैक्टीरिया ऐसा है कि बैक्टीरिया बहुत छोटा है जो अपने को दिखता नहीं है और कुछ बार दिखने लगी ये बैक्टीरिया घूम रहा है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस जा रहा है, ऐसा होता है क्या? उनमें तो ग्रोथ नहीं होता है। क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग तो वो भी है, लिविंग वो भी है। तो अपन बेसिकली अपन मूवमेंट के बेस पे अपन नहीं कह सकते, मूवमेंट के बेस पे अपन ये नहीं डिसाइड कर सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। उनमें बाकी सब क्राइटेरिया देखना पड़ता है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं, मतलब फूड वो खाना खा रहा है कि नहीं, वो सांस ले रहा है कि नहीं, उसको किसी गैस की या ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं। यदि एनिमल्स की बात करें, वो उसके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, सर्कुलेशन तो करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड पूरा घूमता रहता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो आप खाते हो फूड एनर्जी पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। एक ही तो है, एक ही है माध्यम है जिसके थ्रू पूरा बॉडी में जो भी खाते हैं पीते हैं, चाहे कुछ भी हो, मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, टेबलेट खाओ, सब कुछ पूरे बॉडी तक पहुंचाता रहता है ब्लड। वही जब बात करते हैं प्लांट के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन। अब जब कुछ खा रहे हैं तो सब कुछ तो डाइजेस्ट होगा नहीं, उसका जो रस है वो तो निचोड़ के अपन ले लेंगे, यूज कर लेंगे,
लेकिन बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा वो तो बाहर निकलना चाहिए, उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए। ये सारी चीज होनी चाहिए। और यही सब चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर। कोई भी लाइफ है उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल सी बात करें तो किसी भी लाइफ का क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसके अंदर होता है जिसके कारण उसको बोलते हैं कि ये लाइफ है या फिर ये लिविंग है। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का। इस चैप्टर के अंदर 5 से 6 चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक वाइज दिए हुए। जब आप जाओगे 11th क्लास में और आप यदि लोगे बायोलॉजी, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना इस चैप्टर के अंदर, वो सारे एक एक चैप्टर बनते हैं। जो 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं एक चैप्टर के अंदर, वो सारे टॉपिक एक एक अलग अलग चैप्टर बनता है 11th क्लास में, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। न्यूट्रिशन जो है वो अलग से चैप्टर है, रेस्पिरेशन अलग से चैप्टर है, सर्कुलेशन अलग से चैप्टर है, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन अलग से, प्लांट का रेस्पिरेशन अलग से, प्लांट का न्यूट्रिशन अलग से। ये सारी चीजें अलग अलग से, लेकिन 10th के अंदर छोटा छोटा एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, तो अपन उतना ही बात करेंगे। और लिविंग का एक सबसे बड़ा ये भी है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो भी डिनोट करता है लिविंग के बारे में। रिप्रोडक्शन से अपन डिसाइड करते हैं कि हाँ ये लिविंग है या नहीं है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपने अलग से दिया होगा, वो बाद में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दिया न्यूट्रिशन के बारे में पहले अपन थोड़ा बात करते हैं। आज मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तब मैं लिखाऊंगा क्या लिखना है, तब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज बस थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड लेना, न्यूट्रिशन को लेना, न्यूट्रिशन। और जो लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन मतलब कुछ एनर्जी लेना, कुछ फूड लेना, और फूड में जो चीज लेते हैं जिससे अपने को एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स में क्या लेते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और क्या लेते हैं? फैट लेते हैं, और क्या लेते हैं? प्रोटीन, और क्या लेते हैं? विटामिन और मिनरल्स, यही सब लेते हैं ना। कुछ तो बच्चे सोच रहे होंगे मैं तो चावल लेता हूं, दाल लेता हूं, सब्जी लेता हूं, मैं तो ऐसा डिश कभी खाया ही नहीं। कभी होटल में जाके बोलो कि 1 प्लेट प्रोटीन दे देना, 1 प्लेट कार्बोहाइड्रेट दे दो, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। खाते कुछ और है लेकिन यहां पे कुछ और बोल रहे। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या है? अपन जो खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो घर में खाए, दाल चावल सब्जी भाजा कुछ भी खाए, मिठाई खाए, फ्रूट्स खाए, नॉनवेज खाए, कुछ भी खाए। अब बाहर जाके होटल में या रिसोर्ट में कुछ भी खाओ, या ठेले पे खाओ, चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, मोमो बर्गर पिज्जा, कहने का तो नाम है पिज्जा खा रहे हैं, एक्चुअल में खा क्या रहे हैं? एक्चुअल में नहीं खा रहे, फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कहने का चाउमीन खा रहे हैं, ये फैट ही तो खा रहे हैं। कहने का रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये तो खा रहे हैं। एक्चुअल में अपन यही खा रहे हैं, नाम उसका अलग अलग है, खाते अपन यही है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यही है, पहचानो इसको, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही न्यूट्रिएंट्स है। इसी से अपने को एनर्जी मिलता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी लिविंग में सबकी बात कर रहा हूं, सबको एनर्जी इसी से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से।
इससे क्या मिलता है? एनर्जी। इससे एनर्जी मिलता है। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं इनसे एनर्जी नहीं मिलता है, ये आप याद रखना। आप सुनते होंगे कि विटामिन लेना चाहिए, विटामिन घर में बोलते हैं विटामिन से ताकत मिलता है, ताकत, एनर्जी। विटामिन से कभी भी एनर्जी नहीं मिलता है। आपने जितना भी विटामिन पढ़ा, ए बी सी डी ई के, जितना भी पढ़ा, वो विटामिन से एनर्जी कभी नहीं मिलता है। एनर्जी का सोर्स ये है। तो फिर क्यों बोलते हैं कि विटामिन की जरूरत है बॉडी में? इसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में जो सेल होता है, सेल, उस सेल के ग्रोथ के लिए, उस सेल के ग्रोथ के लिए, उस सेल के रिपेयरिंग के लिए विटामिन और मिनरल्स जरूरी है। विटामिन क्या होता है? मैंने बताया एबीसीडी जो भी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मिनरल्स क्या होता है? जो मैक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सभी बॉडी की जरूरी है। जो विटामिन और मिनरल्स है ये कहां मिलते हैं? फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में, एग में, मीट में, पालक में, पपाया, पपीते में, ये सब मिनरल ज्यादा मिलता है। तो ये दोनों जो है इनसे एनर्जी नहीं मिलती। आप लोग याद रखना, इनसे कभी भी एनर्जी नहीं मिलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल के जो टिश्यू होता है वो टिश्यू का ग्रोथ करता है, उसका रिपेयरिंग करता है। अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल जो है ना वो अपने बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए, मिनिमम अमाउंट में चाहिए, 0.5%। इसको हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एनर्जी अपने को इससे मिलता है। लेकिन एनर्जी जो अपन इसे खाते हैं, इसका डाइजेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके लिए इसकी जरूरत है। और मैंने बोला सेल का ग्रोथ होगा। बोलते हैं ना विटामिन डी लेते हैं, जो बहुत सारे डिजीज में होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बॉडी का ग्रोथ नहीं पाता है, हाइट बहुत कम हो जाता है। आयोडीन की कमी से हाइट बहुत कम हो जाता है बच्चों का। आयोडीन क्या है? मिनरल्स है। तो इनसे एनर्जी नहीं मिलता। ये रिपेयरिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। एनर्जी अपने मेनली इसी से मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट पता है आपको, जो भी खाते हैं, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह, उसको उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट जो ऑयली चीज खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, रिफाइंड जो भी तेल खाते हैं, उसमें फैट होता है। प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन मिलता है मिल्क से। मिल्क में ही प्रोटीन होता है। मिल्क में सब कुछ होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, चॉकलेट में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चॉकलेट ज्यादा खाना है। चॉकलेट क्या होता है? शुगर होता है, मीठा लगता है। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है, तो ये सब न्यूट्रिशन में आता है और इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, सब के लिए यही न्यूट्रिशन है, चाहे वो जिस फॉर्म में जाए। प्लांट कभी भी दाल चावल नहीं खाता है, लेकिन लेता तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, जब जिस फॉर्म में ले। मिनरल्स लेता है, वाइटामिन लेता है, और अपने को प्लांट से क्या मिलता है? वाइटामिन। वाइटामिन किसमें मिलता है? वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वाइटामिन ज्यादा होता है, विटामिन जो अपना वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क में, फिश में, एग में, ये सब मिलता भी प्लांट से ही है। ये होता है न्यूट्रिशन। इसके बारे में डिटेल से एक नया टॉपिक है न्यूट्रिशन का, उसमें पढ़ेंगे, वो प्लांट का हो या एनिमल्स का। अब ये न्यूट्रिशन ले लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, फैट लिए, प्रोटीन लिए, अब ये क्या करेगा? ये अंदर बॉडी में जाने के बाद इसका डाइजेशन होगा, जो भी हम खाते हैं उसका पहले केमिकल रिएक्शन होता है, उस पर एंजाइम आता है, एंजाइम उसका डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद जो एनर्जी होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे प्रोटीन बन जाता है एमिनो एसिड्स, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फैट बन जाता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट बन जाता है ग्लूकोज में, और सब लास्ट में जाके ग्लूकोज ही बनता है। और अपने सेल को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, सब चेंज होके ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज पहुंच गया किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में ब्लड है, ये सारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे और ब्लड पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देगा। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कौन आ गया? ब्लड। ये भी एक चैप्टर है, सॉरी एक टॉपिक दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। अभी जो ग्लूकोज हर एक सेल के पास पहुंचा, एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज पे एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी में। जब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी बनता है। आप ये ध्यान रखना, एक्चुअल में अपन एटीपी लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एक्चुअल में जो एनर्जी है ना, वो यही है, एटीपी। ये एक्चुअल एनर्जी है। एटीपी बनने के लिए, ग्लूकोज से एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग सांस लेते हैं। ये हो गया रेस्पिरेशन। सब एक दूसरे से लिंक है, आप देखते जाओ। न्यूट्रिशन लिए, फूड लिए, उसका डाइजेशन किए, वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन होने के बाद वो हमारे ब्लड में गया, ब्लड उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाया, सर्कुलेट किया, वो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। हर एक सेल के जाने, हर एक सेल के पास जाने के बाद ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा। कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये होगा रेस्पिरेशन। और जब एटीपी बनेगा तो ऑक्सीजन जब और ग्लूकोज जब रिएक्शन करेगा तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस CO2 को बाहर निकाल देंगे। यही तो करते हैं रेस्पिरेशन में। क्या करते हैं? O2 लेना, CO2 बाहर निकालना, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बात डाइजेस्ट हो गया, उसकी तो एनर्जी मिल गई। और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे आप देखते हैं गन्ने का जूस, गन्ने का जब जूस पीते हो, देखते हो गन्ना डालता है, जूस अलग निकलता है, और उसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट, इसको मोलेसेस बोलते हैं, वो अलग निकलता है। निकलता है ना, वही तो है। जूस तो अपन ने यूज कर लिया एनर्जी ग्रुप में, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वही जब यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ पॉइजन सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग के बॉडी में जरूरत नहीं है, निकलता है यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
यही तो है। प्लांट में भी यही होता है, प्लांट न्यूट्रिशन लेता है। प्लांट के कोई देखते हो प्लांट को कि कुछ आज ये न्यूट्रिशन लाया कार्बोहाइड्रेट ये खा लो, नहीं, उसके लीफ को खिलाते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट? जो डालना है उसके जड़ में डाल दो, उसके रूट में डाल दो, वो सब कुछ ले लेगा। जो देना है प्लांट के रूट में दे दो, चाहे वाटर देना है, मिनरल देना है, जो भी उसको फूड देना है, और नहीं दोगे तो फिर भी वो ले लेता है, वहीं से लेता है। उसका भी सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। सनलाइट से खुद ही वो सनलाइट का जॉब करता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसे आपने सुना होगा, ये सब बाकी आएगा। तो प्लांट में भी अलग होता है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है जो लीफ के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेमाटा, ठीक है। तो यही सब पढ़ेंगे अपन डिटेल से, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फीड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है। आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा, ऐसे डेली भी 30 मिनट लेक्चर होगा, आधे घंटे के अप्रॉक्स, आधे घंटे का होगा। 2-4 पॉइंट में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, 30 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। तो आज जो मैंने बताया कि मैंने सिर्फ कहानी सुनाया कैसे हम लोग, और जो मैंने बताया आप लोग सबको पता होगा, ये डेली लाइफ में होता है, ये डेली लाइफ होने की चीज है। फूड अपन डेली खाते हैं, कुछ तो अभी भी खा रहे होंगे, डेली खाते हैं। आप सबको पता है कि कहीं भी कट होने से ब्लड बाहर निकलता है। आप सबको पता है कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड, जिसको बोलते हैं दिल धड़कता है। दिल क्यों धड़कता है कुछ को तो पता ही नहीं है कि दिल धड़कता क्यों है। कुछ तो सोचते होंगे भाई दिल क्यों धड़कता है, अच्छा समझ में आ गया, दिल क्यों धड़कता है। वैसी कुछ बातें नहीं है। दिल धड़कता है ब्लड को पंप करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, हम लोग एक्सक्रीटा निकालते हैं बाहर यूरिन के थ्रू या फीसेज के थ्रू, वो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, सांस ले रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिटेल से इसी तरह कहानी के रूप में पढ़ेंगे, और जो भी होगा मैं आपको बोर्ड पे नोट करता दूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ, 1-2 मैंने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया इसके बारे में, किससे एनर्जी मिलता है और किससे एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।